नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। और आज बात करेंगे सबसे पहले जनता के मुद्दे की। और आज जनता का मुद्दा है यूक्रेन में फंसे राजस्थानी लोगों का। उनकी वापसी के लिए क्या कुछ हो रहा है, वहां कौन कौन लोग फंसे हैं और राजस्थान सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार क्या कर रही है और यूक्रेन में भारतीय दूतावास क्या कर रहा है और जिन पड़ोसी मुल्कों से वहां फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है उन बॉर्डर्स का क्या हाल है। इस बड़ी अपडेट इस वक्त यह है कि यूक्रेन में फंसे राजस्थानी लोगों की वापसी के इस पूरे मामले को खुद मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे राजस्थानियों की वतन वापसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सक्रिय हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आज यूक्रेन के कीव और खार्किव में फंसे छात्रों से वीडियो कॉल पर बात की है। वहां मौजूद मेडिकल छात्रा डॉक्टर श्रद्धा ने कहा कि वहां की विकट परिस्थितियों के बारे में विस्तृत जानकारी उन्होंने सीएम को दी और सीएम ने इस दौरान बच्चों की हौसला अफजाई कर जल्द सकुशल वतन वापसी की उम्मीद जताई है। सीएम गहलोत ने इसके लिए ट्वीट भी किया है और ट्वीट में उन्होंने बताया कि मैं इस संबंध में विदेश मंत्रालय से बात कर रहा हूं और इन सभी बच्चों को बेहतर देखभाल की यूक्रेन की कीव स्थित भारतीय दूतावास में डिफेंस अटैची कोमोडोर संदीप देशमुख फोन पर बात उन्होंने की है। उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्तमान स्थिति से अवगत भी उन्होंने करवाया। उनसे निवेदन किया गया है कि सब बच्चों से निरंतर संपर्क बनाकर उनकी हिम्मत बढ़ाते रहें। इन हालातों का सामना कर रहे भारतीय दूतावास के कर्मचारियों को सुरक्षित रहने और सभी भारतीयों को सकुशल वतन लाने के लिए भी सीएम अशोक गहलोत ने शुभकामनाएं दी हैं। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि यूक्रेन के मुद्दे पर चल रही मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है कि कुछ केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे और भारतीयों की वतन वापसी को कोऑर्डिनेट करेंगे। हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल वीके सिंह यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे और भारतीयों की वतन वापसी को कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये बड़ा फैसला इस बैठक में लिया गया है पीएम मोदी की तरफ से और इन केंद्रीय मंत्रियों को नियुक्त किया गया है कि ये पड़ोसी देश में जाएंगे और जो भी भारतीय वहां पर फंसे हैं उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे, उनको वापस वतन लेकर आएंगे। तो हर संभव प्रयास सरकारों की तरफ से किया जा रहा है कि किस तरीके से जो वहां फंसे छात्र हैं उन्हें वापस भारत लाया जाए। ऑपरेशन गंगा चलाया गया है और इसी के साथ साथ अब जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें भी भेजा जाएगा। और चलिए खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, देखिए जैसे जैसे जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका डर भी बढ़ गया है। अब कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यह है कि किस तरीके से वहां फंसे जो भारतीय हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। आपसे फिलहाल अपडेट जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार जो राजस्थानी लोग हैं वो भी वापस लौट रहे हैं। अब तक कितनी संख्या में जो छात्र हैं वो राजस्थान पहुंच चुके हैं और अब कितनी संख्या में और लोगों का आना बाकी है? देखिए, जहाँ तक राजस्थानी स्टूडेंट्स की अगर बात कही जाती है या राजस्थान के नागरिकों की बात कही जाए तो अब तक तकरीबन 140 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो राजस्थान सुरक्षित पहुँच चुके हैं। तकरीबन 450 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एक पूरा जो डेटा है वो राजस्थान फाउंडेशन की तरफ से दिया गया है, एक साझा किया गया भारत सरकार के साथ में। तो ये लगातार जो प्रक्रिया है, इसके अलावा तकरीबन 2500 से ज़्यादा और ऐसे राजस्थानी नागरिक हैं जिनकी एक सूची तैयार है। इसी के साथ में एक बड़ी जो सूचना सामने निकल के आ रही है वो ये कि अब इस पूरे मसले में लगातार तस्वीरें बार बार दिखाई पड़ रही हैं कि राजस्थान सरकार कितनी संवेदनशील है। मुख्यमंत्री लगातार संपर्क कर रहे हैं, लगातार हौसला अफजाई की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो नोडल ऑफिसर इस पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, लगातार स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं कि हम लगातार आपके साथ में। यहाँ तक कि राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं उनको भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि एक बेहतर मैसेज कन्वे हो सके। अब ये तय किया गया है कि जो गृह विभाग है उसके डायरेक्शंस पे जो DOIT है उसको ये कहा गया है कि आप एक पोर्टल तैयार किया जाएगा और इस पोर्टल के ऊपर सभी तरह की जो जानकारी होगी तमाम राजस्थानी नागरिकों की जो कि इस समय यूक्रेन में मौजूद है, खासतौर पे स्टूडेंट्स की पूरा जो डेटाबेस है वो तैयार रखा जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स अब हमारे वहाँ रह चुके हैं, कितने स्टूडेंट्स अब तक हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, उनके जो पता है वो क्या कुछ है, अभी उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या कुछ है। इन तमाम जानकारियों को लेके जो एक पोर्टल
पोर्टल है वो तैयार करने के डायरेक्शंस दिए गए हैं, ताकि आने वाले समय में राजस्थान सरकार विदेश मंत्रालय के साथ में बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ में उनको जो वापसी की प्रक्रिया है उसमें लगातार तेजी और आ सके। क्योंकि जो एक डेटाबेस है, जब वो आपके पास तैयार हो जाएगा, DOIT डेटाबेस तैयार कर लेगा, तो गृह विभाग की जो वेबसाइट रहेगी वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, उन तमाम स्टूडेंट्स को वो लिंक मिल जाएगा और वो अपनी जानकारी वहाँ पर दे सकते हैं। राजस्थान सरकार की सनद में भी ये रहेगी कि अब तक हम कितने लोगों को यहाँ वापसी ला चुके हैं और कितने लोग हमारे अभी वहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो ये कुछ प्रक्रिया हैं जिनकी लगातार कोशिश की जा रही है। इधर विपक्ष की तरफ से भी एक अच्छा चेहरा देखने को मिला है। भाजपा की तरफ से भी एक अब से कुछ देर बाद में एक हेल्पलाइन जो है वो जारी की जाएगी, ताकि जो वहाँ स्टूडेंट्स हैं या अन्य राजस्थानी नागरिक हैं वो संपर्क कर सकें और अपने बारे में जानकारी दे सकें। जी, ये एक बड़ा कदम राजस्थान सरकार की तरफ से उठाया गया है। इसके बाद क्या कुछ प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि लगातार जो छात्र हैं वीडियो कॉल के जरिए अपने परिजनों को वहां की स्थिति बता रहे हैं और कहीं ना कहीं अब संकट और भी बढ़ता जा रहा है, युद्ध बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं जो अब परेशानी है वो छात्रों की बढ़ गई है, क्योंकि खाने पीने का सामान खत्म हो गया है और कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर ऐसी सामने आ रही है जहां पर उनके साथ मारपीट तक की जा रही है। तो स्थिति कहीं ना कहीं भयावह होती जा रही है। कितनी तेजी से अब इस काम को किया जाएगा और राजस्थान सरकार क्या कुछ और सहयोग फिलहाल कर रही है? देखिए, राजस्थान फाउंडेशन की तरफ से जो तमाम नुमाइंदे हैं यूक्रेन के अंदर और जो असंभव मदद हो सकती है वो लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। दूतावास की मदद करें, विदेश मंत्रालय की बात करें, लगातार उनके जो तमाम कॉन्टैक्ट्स हैं उनके ज़रिए हर संभव ये मदद की जा रही है कि राजस्थानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं या राजस्थानी जो नागरिक हैं यूक्रेन के अंदर, उनको एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल सके, सेटिस्फैक्शन के तमाम जो उनके आंसर, क्योंकि लगातार तरह तरह के वीडियोज़ हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। अपने परिजनों को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, राजस्थान सरकार को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जा रही है और एक अच्छा और सकारात्मक बात यह है कि लगातार खुद मुख्यमंत्री लगातार यहां से अप्रोच कर रहे हैं। आप देखिए कि खुद लगातार बार बार वो फीडबैक ले रहे हैं, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। ये एक तरीका है कि आप अपने लोगों को एक भरोसे वाला मैसेज कन्वे कर सकें कि हम आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े हुए हैं। तो और राजस्थान फाउंडेशन जो है वो लगातार इस कोऑर्डिनेशन में है कि किन किन स्टूडेंट्स को अब तक यहाँ लाया जा चुका है। एक तो इस सूची पर काम किया जा चुका है। दूसरी बड़ी बात यह है कि किन किन कुछ, क्योंकि अब 450 की एक अतिरिक्त सूची दी गई है। 140 स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन जिन 450 की सूची दी गई है अब उनके कोऑर्डिनेशन में राजस्थान फाउंडेशन पूरी तरीके से लग चुकी है। लगातार संपर्क साधा जा रहा है कि जल्द से जल्द उनको यहाँ लाया जा सके, कि किस किस प्रोसेस से उनको होकर गुजरना होगा और क्या ये पूरी एक लॉट में आ पाएंगे या टुकड़ों में आएंगे। इसी प्रोसीजर को अपनाया जा रहा है ताकि ये जो 450 की सूची दी गई है उनको जल्द से जल्द राजस्थान जल्द से जल्द वापसी लाया जा सके और परिजनों में जो डर का माहौल है, स्टूडेंट्स में जो डर का माहौल है उसको खत्म किया जा सके। और खुद CM अशोक गहलोत लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ में है तमाम जो उनके मंत्री हैं, उनको ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि अगर परिजनों के जो कॉन्टैक्ट है वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, आप त्वरित तौर पे राजस्थान सरकार को संपर्क करेंगे और हर संभव जो मदद हो सकती है, क्योंकि इसमें हो ये रहा है कि राजस्थान के जो अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पे लगातार मदद की गुहार की जा रही है। वो स्थानीय स्तर पे की जा रही है, वो विधायक स्तर पे की जा रही है, मंत्री स्तर पे की जा रही है। वो पूरा के पूरा जो एक मैसेज है वो सरकार तक पहुँच सके और सरकार बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ में विदेश मंत्रालय से जो संपर्क साधने हैं उनकी मदद ले सके और आगे इस प्रोसीजर को जल्द से जल्द किया जा सके। इस प्रोसीजर को तेज किया जा रहा है। जी, एक और सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आशुतोष बहुत सारे जो छात्र हैं वो वापस लौट भी चुके हैं, क्या उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश फिलहाल की जा रही है, क्योंकि अच्छे से वो वहां की स्थिति बता पाएंगे। और कई जो छात्र हैं उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि उनके बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी अभी तक फंसे हुए हैं, जिनसे बातचीत वो लगातार कर रहे हैं। तो क्या सरकार ऐसे स्टूडेंट से भी बातचीत करने की कोशिश कर रही है और क्या इनसे भी डिटेल्स लेने की कोशिश की जा रही है उनके फ्रेंड्स के बारे में और जो लोग और फंसे हुए हैं वहां पे भारतीय? देखिए, ये जो एक विकल्प तैयार किया जा रहा है कि ई पोर्टल का जो विकल्प तैयार किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है कि ये सूची तो आपके पास वो सूची है जो आपने अब तक तैयार कर ली है, लेकिन कुछ हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स हों जो अब तक संपर्क नहीं साध पाए, लेकिन उनका स्टेटस क्लियर करने के लिए वो आपको संपर्क कर सकें समय रहते हुए, क्योंकि अब जो वहाँ की स्थितियाँ हैं वो बहुत डरावनी होती हुई नज़र आ रही हैं और स्थितियाँ कब तक सुधरेंगी इस बारे में अभी तक ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में अगर पोर्टल होगा वो राजस्थान सरकार को संपर्क कर सकते हैं। गृह विभाग के पास जब उनकी सूचना आ जाएगी उसको सूचीबद्ध करने के बाद में आगे का जो प्रोसीजर है वो किया जा सकेगा। जो स्क्रूटनिंग है वो बहुत बेहतर तरीके से हो सकेगी कि ये नए लोग हैं जिन्होंने हमको संपर्क किया है, ये वो लोग हैं जिनको हमको वापसी करानी है और ये वो लोग हैं जिनको अब तक राजस्थान लाया जा चुका है। तो ये जो ई पोर्टल बनने जा रहा है ये बहुत हद तक कामयाब साबित होगा ऐसे तमाम उन सूचीबद्ध लोगों के लिए जो आपको अब आने वाले दिनों में संपर्क करेंगे ताकि वो अपनी घर वापसी कर सकें।
आशुतोष, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए लिस्ट छात्रों की बनाई जाएगी, उसके आधार पर जो आगे की कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाएगी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि छात्रों की लिस्ट तो बना दी जाएगी, लेकिन जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे एरियाज में फंसे हुए हैं जहां पे स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो गई है। जैसे कीव की अगर हम बात करें तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अंडरग्राउंड है, बंकरों में वो लोग रह रहे हैं, और क्योंकि सीमा पर जाने के निर्देश उन्हें दिए गए हैं तो उनके पास किसी प्रकार का साधन नहीं है कि उस शहर से और सीमा तक वो कैसे जाए। क्या इसके लिए भी सरकार, केंद्र सरकार से बातचीत करेगी कि कैसे यहां पर कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, कैसे उन छात्रों से संपर्क किया जाए जो अभी तक ना तो परिजनों से संपर्क कर पा रहे हैं, ना तो एम्बेसी से संपर्क कर पा रहे हैं? देखिए, ये इसमें बहुत हद तक भूमिका हो जाएगी कि आप किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करते हैं। अब यहाँ पे मसला ना सिर्फ ये रह जाएगा कि ये केंद्र सरकार का मसला रह जाएगा, ना राज्य सरकार का मसला रह जाएगा, ये देश का मसला रह जाएगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप बेहतर कोऑर्डिनेशन से ही इनकी वापसी करा सकते हैं। दरअसल अब इस समय असमंजस की स्थिति है, वो इसलिए क्योंकि तरह तरह के जो वीडियोज़ हैं वो फ्लोट होकर राजस्थान सरकार तक आ रहे हैं, भारत सरकार तक आ रहे हैं, या राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में आ रहे हैं। लेकिन अगर इनकी सूची तैयार कर ली जाएगी, हमको इस सिचुएशन पता चल जाएगी कि कौन छात्र किस स्थिति में है, किस लोकेशन पे है, और उसको कहाँ से रिसीव करना है, तो ये तमाम जो स्थिति है, भारत सरकार को अगर कोई मैसेज कन्वे करना है राजस्थान सरकार को, या राजस्थान सरकार मैसेज कन्वे करके ये पूरी जो ब्यौरा है वो तैयार करके विदेश मंत्रालय को अगर देती है, तो ये एक पूरी की पूरी जो स्थिति है वो इस पटल पे आ जाएगी कि अब हमको आगे की योजना क्या कुछ तैयार करनी है। ये जाहिर है कि इसमें विदेश मंत्रालय की मदद लेनी पड़ेगी, इसमें केंद्र सरकार की मदद लेनी पड़ेगी, जो कि लगातार ली भी जा रही है। राजस्थान सरकार अपने स्तर पे जो बेस्ट से बेस्ट कर सकती है वो तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन ये बात सही है क्योंकि पहले 450 की सूची बनाई गई है, उसके बाद में तकरीबन 2500 से और एक ऐसी सूची है जिनके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो वहाँ पर मौजूद है। और अब जो आपने सवाल किया कि वो कैसे संपर्क करेंगे, या हो सकता है यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में हो, तो जिस पोर्टल की हम बात कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोट किया जाएगा। जिस तरीके से फ्लोट होकर इस तरह के वीडियो सामने निकल के आ रहे हैं, तो ये राजस्थान सरकार की जो जानकारी है वो उन लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, बीजेपी भी अपने स्तर पे एक विकल्प तैयार करी है कि हेल्पलाइन करी है, तो किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लोट होकर यूक्रेन में फंसे राजस्थानी वासियों तक पहुँचे, उन स्टूडेंट्स तक पहुँचे, ताकि वो राजस्थान सरकार को मदद कर सकें और समय रहते हुए राजस्थान सरकार उन तक पहुँच सके, क्योंकि उनको जल्द से जल्द लाने की जो प्रक्रिया है उसको और तेज़ किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो हालात हैं अब शायद बद से बदतर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी आशुतोष, क्योंकि देखिए अब सबसे अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे मामलों की, और अब लगातार हम देख रहे हैं कि आज भी उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए छात्रों से बातचीत की है, कल भी उन्होंने फोन पर बातचीत की थी छात्रों से। तो अच्छी बात यह है कि खुद वो पूरी स्थितियों को भांप रहे हैं। क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है कि किस तरीके से जो स्थितियां हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई है, कैसे वो इस पूरी स्थिति को समझ रहे हैं, और क्या कुछ छात्रों की जिनसे बातचीत हुई है उनकी अभी तक उन्होंने क्या कुछ उनको ब्रीफ किया है, क्या कुछ जानकारी दी है, इसके बारे में कुछ पता चल पाया है? देखिए, प्रदेश के ऊपर किसी भी तरह की विपत्ति आई हो, ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि यहाँ के जो मुखिया हैं वो खुद फ्रंट में आते हैं। मैं आपको इससे पहले विपत्ति की बात करूँ, राजस्थान के ऊपर कोरोना जैसी विपत्ति आई थी, खुद कोविड पॉजिटिव होते हुए भी सीएम अशोक गहलोत ने लगातार फीडबैक लिए हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब सेकंड वेव के अंदर यहाँ के हालात जब बद से बदतर हो गए थे तो उन्होंने फीडबैक ना लिया हो, अधिकारियों के साथ में मीटिंग ना की हो। और अब अगर इस तरह के हालात बने हैं तो वो अपनी तमाम राजनीतिक व्यस्तताओं के चलते भी इस चीज़ के लिए अब इसको प्राथमिकता पर रख रहे हैं, और लगातार राजस्थान फाउंडेशन से या अन्य जो राजस्थान सरकार के सोर्सेज हैं, भारत सरकार से अगर कोई समन्वय स्थापित करना है उसको लेके वो तमाम प्रयास कर रहे हैं। पूरी जब वो कॉल्स करते हैं किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने के लिए, वहाँ मेडिकल स्टूडेंट से बात करने के लिए, या हमारे जो वहाँ नुमाइंदे हैं उनसे पूरा फीडबैक लिया जा रहा है कि पर्टिकुलर जहाँ पे हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं या राजस्थान के वासी हैं वो किस किस लोकेशन पे हैं, राजस्थान सरकार को क्या कुछ करना है, अगर भारत सरकार से किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है तो वो क्या कुछ किया जाए, क्या राजस्थान सरकार इसमें कर सकती है। इन तमाम चीज़ों को लेके वो लगभग हर घंटे में इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि 140 जो छात्र अब तक यहाँ पर आ चुके हैं, 460 की सूची बनाई जा चुकी है, और तकरीबन 2500 और ऐसे हैं जिनके बारे में ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि उनको और राजस्थान लेकर आना है। जी बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए अब तो विपक्ष भी सरकार के साथ आ रहा है। जिस तरीके से जानकारी
आपने दी। एक और बार जानना चाहेंगे आपसे, कैसे सहयोग अब विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर जारी किया गया था, जो ओम माथुर है जो उनकी तरफ से भी, ओम बिड़ला माफ कीजिएगा, उनकी तरफ से भी जो मदद है उसका आश्वासन दिया गया, हर संभव वो भी कोशिश कर रहे हैं। और किस तरीके से जो विपक्ष है लगातार कोशिश कर रहा है, सरकार का कैसे साथ देने की यहाँ पर बात की जा रही है विपक्ष की तरफ से, वो लोग क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, देश के ऊपर जब भी कोई विपत्ति आती है तो विपत्ति देश के ऊपर आती है, वो किसी राज्य विशेष के ऊपर नहीं आती है, वो किसी पार्टी विशेष के ऊपर नहीं आती है। और इसी का एक बेहतर संदेश देने की कोशिश राजस्थान में की जा रही है। भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनकी तरफ से अब से कुछ देर में एक प्रेस वार्ता की जाएगी और उसके जरिए ये जानकारी दी जाएगी कि भाजपा अपनी तरफ से एक हेल्पलाइन जारी करेगा। इसमें हेल्पलाइन में कुछ फ़ोन नंबर्स होंगे, कुछ ईमेल आईडी होंगी, भाजपा से जुड़े कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि IT सेल से जुड़े लोग होंगे, उनसे सीधे तौर पे यूक्रेन में फंसे जो तमाम राजस्थान वासी हैं, राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनको संपर्क कर सकते हैं। और ये तमाम जो जानकारी है संभवतः या तो राजस्थान सरकार को या फिर ये पूरी की पूरी जानकारी भारत सरकार को दी जाएगी, विदेश मंत्रालय को दी जाएगी, ताकि उनको जल्द से जल्द राजस्थान वापसी उनकी कराई जा सके। तो ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है राजस्थान का कि एक जाजम पर आकर अब काम किया जा रहा है। और बेहतर ये होगा कि इसके अंदर भी किसी भी तरह का कोई राजनीतिक विश्लेषण या राजनीतिक मसला ना ढूंढा जाए, क्योंकि ये देश के ऊपर आई हुई विपत्ति है, राजस्थान के ऊपर आई हुई विपत्ति है और हमारे लोगों के ऊपर आई हुई विपत्ति है। तो सबका मकसद जो है वो स्पष्ट ये होना चाहिए कि जल्द से जल्द उन तमाम लोगों को राजस्थान उनकी वापसी कराई जाए, ताकि उनके परिजनों को संतुष्टि हो सके। चलिए आशुतोष, आप बने रहिएगा हमारे साथ। विष्णु शर्मा भी यहाँ पर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे भी जानकारी लेते हैं। विष्णु, कल भी आप एयरपोर्ट पर खड़े थे, तमाम तस्वीरें भी आपने हमारे दर्शकों को दिखाई थी, किस तरीके से जो छात्र हैं यूक्रेन से वापस लौट रहे हैं, खुशी उनके चेहरे पर अलग देखी गई। मंत्री ममता भूपेश को लगाया गया है सरकार की तरफ से कि वो अगवानी करे। आज की क्या कुछ जानकारी है क्या, क्योंकि आज भी ऑपरेशन गंगा के तहत कई फ्लाइट्स आ रही हैं छात्रों को लेकर, आज भी राजस्थान के स्टूडेंट्स आ रहे हैं इन फ्लाइट्स में, और कितने स्टूडेंट्स की संख्या इसमें हो सकती है, इसके बारे में कोई जानकारी? आयुषी, अभी फिलहाल ये नहीं पता चल पा रहा कि कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि राजस्थान सरकार अब पोर्टल बनाने जा रही है, गृह विभाग की ओर से पोर्टल बनाया जा रहा है, जिसमें सभी जो अभिभावक है उनसे कहा जा रहा है कि वो इस पोर्टल पर अपने अपने स्टूडेंट की जानकारी दें, उनका पासपोर्ट, वीजा, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ताकि उन्हें वतन वापसी कराई जा सके। क्योंकि अभी भी यूक्रेन में अलग अलग शहरों में जो छात्र हैं, छात्राएं वो फंसे हुए हैं, उनमें कुछ छात्र छात्राओं से सीधा संपर्क भी नहीं हो पा रहा। और इसके अलावा जहाँ जिस शहरों में वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, जहाँ गोलाबारी चल रही है, ऐसे में अब उनसे ये जो पोर्टल है ये मददगार होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने ये पोर्टल DOIT को कह दिया, गृह विभाग से आदेश जारी कर दिए गए हैं अभी कुछ देर पहले, और ये कुछ देर में पोर्टल बन जाएगा। और जो गृह विभाग की जो वेबसाइट है उसके होम पेज पर ये लिंक, हाइपर लिंक रहेगा, और वहां से लोग उसको खोलकर अपने अपने बच्चों की जानकारी उसमें दे सकेंगे संबंधित, और उन्हें रिप्लाई किया जाएगा कि उन बच्चों से संपर्क हुआ नहीं हुआ, क्या स्थिति है, उनमें उनका पासपोर्ट है, वो कहाँ किस स्थिति में, किस शहर में है, क्या उनके पास राशन की व्यवस्था है, नहीं, मतलब तमाम जानकारी छात्र से संबंधित है उस पोर्टल पर फीड की जा सकेगी, जिससे उनके वतन वापसी में जो राहत है या समस्या है वो जल्द सुलझ पाएगी। इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से कदम उठाया जा रहा है, और राज्य सरकार इसमें तत्परता दिखाते हुए अभी कुछ ही देर में पोर्टल बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो लोग हैं उनसे राजस्थान भी अपील कर रहा है, क्योंकि कई बार जो संख्या है वो उन तक पहुंच नहीं पा रही, कितने छात्र वहां फंसे हुए हैं, कितने क्या है। पोर्टल अगर जारी होने से, जो राजस्थान सरकार के पोर्टल जारी होगा, तो उससे बाकायदा नंबर, नाम सब कुछ पता होंगे, कौन से शहर में है, किस जगह फंसा हुआ है बंदा, तो ऐसे में आसानी भी होगी सरकार को उनको लाने में। और ये तमाम प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो ममता भूपेश हैं वो लगे हुए हैं, और जो धीरज श्रीवास्तव हैं वो लगातार विदेश मंत्रालय के साथ जो दूतावास है वहां के अधिकारियों के संपर्क में है, और जहाँ लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जा सकती है, वहाँ पीड़ा में है लोग, उनकी पीड़ा कैसे दूर की जा सकती है वो उसमें लगे हुए हैं। साथ ही जो सांत्वना दी जा रही है उनको कि वो घबराएं नहीं, सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तमाम अपने अपने प्रयास जारी हैं, और उन छात्रों को वतन वापसी करवा के ही करवाई जाएगी। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए, और आशुतोष आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और क्योंकि देखिए बहुत सारे छात्र फंसे हुए हैं और यही उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द उन छात्रों को वापस लाया जाए। सरकार की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल यहां पर बनाया गया, और जितने भी छात्र फंसे हुए हैं उनके परिजनों से यही अपील है कि जल्द से जल्द उस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आप अपने जो बच्चे हैं उनकी जानकारी वहां पर साझा कीजिए, ताकि जल्द से जल्द सरकार को उनके बारे में जानकारी मिले और उनकी घर वापसी हो सके। चलिए, फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।